मैं जितेंद्र कुमार आपका स्वागत करता हूं अपने चैनल द एडवेंचर क्लासेस में। हम लोग पढ़ने वाले हैं इलेक्ट्रिसिटी का न्यूमेरिकल। ये जो इस टाइप का न्यूमेरिकल जो है एग्जामों में खूब पूछा जा रहा है, जो भी चल रहा है ग्रुप एग्जाम में। तो कुछ क्वेश्चन बताने वाले हैं जो पिछले ईयर्स आए हुए थे, तो उसको हम सॉल्व कराते हैं। देखिए और बताते हैं कैसे कम समय में उसको सॉल्व किया जाता है। ये बोला गया है 10 ओम प्रतिरोध पर, क्या है 10 ओम प्रतिरोध पर जब 140 वोल्ट का विभवांतर अनुप्रयुक्त किया जाता है, मतलब प्रयोग किया जाता है, तो उससे होकर बहने वाली धारा की गणना कीजिए। तो ये ओम्स लॉ, तो थोड़ा सा यहाँ पर रिक्वेस्ट है व्यूअर्स को कि जो पिछले एक वीडियो डाले थे हम ओम के नियम पर, तो उस वीडियो को देख लीजिएगा, जिससे आपको आसानी हो जाएगी समझने में। देखिए ओम का नियम क्या होता है, V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या होता है I, V होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल करंट के, और प्रोपोर्शनल कांस्टेंट हटाते हैं तो आता है आपका I इंटू R। प्रोपोर्शनल को हटाते हैं तो आता है आपका I और R, ये होता है हमारा V के बराबर। तो अगर यहाँ से हम I बराबर देख लें तो I बराबर होता है हमारा V बटे R। क्या होता है I बराबर V बटा के R। तो ही पूछ रहा है, तो इससे होकर जाने वाली धारा की गणना कीजिए। तो धारा का मात्रा यहाँ पे समझ लीजिए, थोड़ा सा मात्रा में क्या होता है, इसमें बहुत कंफ्यूजन हो जाता है। कि धारा का मात्रा जो होता है I, धारा को हम I से डिनोट करते हैं। इसको मात्रा होता है एम्पियर, क्या होता है एम्पियर होता है, और इसका छोटा मात्रक में जैसे माइक्रो एम्पियर यूज किया जाता है, फिर ठीक मिली एम्पियर यूज किया जाता है। लेकिन बेसिकली जो बेस है वो हमारा एम्पियर होता है, मतलब कहीं भी लिखा होता है तो एम्पियर लिखा होता है। क्या होता है एम्पियर। ये भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है। और बात आती है प्रतिरोध, तो प्रतिरोध का मात्रक जो होता है हमारा क्या होता है ओम। क्या होता है ओम, क्या होता है ओम, ठीक। और ये जो होता है विभवांतर, इसका मात्रक होता है वोल्ट। क्या होता है वोल्टेज, ठीक। क्या होता है इसको वोल्ट से लिखा होता है, ठीक। तो देखा गया 10 ओम प्रतिरोध पर जब 140 वोल्ट का विभवांतर अनुप्रयुक्त हो तो इससे होकर जाने वाली धारा की गणना कीजिए। तो आपका I बराबर हो जाएगा V बटे R। क्या हो जाएगा I बराबर हो जाएगा आपका V बटे R। आपका देखिए V दिया गया है 140 वोल्ट, क्या दिया गया है 140 वोल्ट, और आपका प्रतिरोध दिया गया है 10 ओम। क्या दिया गया है 10 ओम, ठीक। तो अब ये कट जाएगा तो I का मान क्या आ जाएगा 14 एम्पियर। क्या हो जाएगा 14। तो आप जो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा हमारा 14 एम्पियर। इस ठीक I का होता है V बटे R, तो V हो गया 140, ओम हो गया 10, तो करंट का मान हो गया 14 एम्पियर, ठीक। हमेशा एम्पियर में मारिएगा, सब कुछ ये है। कहीं कहीं आपको 14 देख देगा मिली एम्पियर देता, तो आप 14 मिली एम्पियर मत मारिए, हमेशा एम्पियर है तो जिस एम्पियर में है तो एम्पियर को ही मारे, ठीक है। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन दिया गया, अगर बल्ब फिलामेंट का प्रतिरोध जो है 1200 ओम, क्या है बल्ब का फिलामेंट का प्रतिरोध क्या है 1200 ओम है, तो 220 वोल्ट सोर्स से इलेक्ट्रिक बल्ब में कितनी धारा प्रवाहित होती है। देखिए ये दिया गया प्रतिरोध, क्या एक फिलामेंट है बल्ब का फिलामेंट, उसका प्रतिरोध दिया 1200 ओम, और उसमें जो है 220 वोल्ट की इलेक्ट्रिक बल्ब का सोर्स से, ठीक है, उसमें क्या है 220 वोल्ट के सोर्स से कनेक्ट किया गया, तो उस बल्ब में कितनी धारा प्रवाहित हुई। देखिए क्या होता है I इक्वल टू होता है V बाई आर। क्या होता है V बाई आर, ठीक। आपका V का वैल्यू दिया गया 220 वोल्ट, क्या दिया गया 220 वोल्ट, और R का वैल्यू दिया गया 1200 एम्पियर, अरे 1200 ओम, ठीक। तो आपसे कट गए, ठीक। अब देखिए 22 में, अब हमारा हो गया 22 में भाग दे दीजिए 12 का, ठीक। फिर पॉइंट एक कम घटा लीजिएगा, 12 कम होता है 12, या फिर यहाँ पर 120 कर लीजिए, तो यहाँ पर दशमलव वाले जाएंगे, ठीक। तो कितना बार एक बार जाएगा तो हो गया 12, और ये 0 बच गया, ठीक। 10 बचा, यहाँ पे 1 और 10 बच गया 100 गया, फिर कितने 12 उठे 96 लगभग, तो क्या है 0.8, क्या आ गया 0.18 एम्पियर। तो ऑप्शन देखिए यहाँ दिया गया है कौन सा है 0.18 एम्पियर, तो इसमें जो धारा हो जाएगी हमारा 0.18 एम्पियर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया 10 ओम, एक जो 10 ओम का प्रतिरोध, एक 10 ओम का प्रतिरोध और दूसरा 20 ओम का प्रतिरोध श्रेणी क्रम में जुड़े हुए, क्या है श्रेणी क्रम में 6 वोल्ट के बैटरी से, V का मतलब वोल्ट के बैटरी जुड़े हुए, सर्किट में धारा
होगी। आया था आरआरबी ग्रुप डी में 18/9/2018 के शिफ्ट 1 में आया था। देखिए बोल रहा है श्रेणी क्रम, तो आपको पता होना चाहिए कि श्रेणी क्रम में इक्विवेलेंट प्रतिरोध मतलब होता है, अगर मान लेते हैं कि ऐसे इस तरह का क्रम, मतलब एक इंड जो है दूसरे इंड से जुड़ा रहा है, दूसरे का फिर तीसरे से, फिर तीसरे का, फिर ऐसे जुड़ा रहेगा, तो ऐसा क्रम का होता है सीरीज या फिर श्रेणी क्रम। क्या होता है ये? श्रेणी क्रम। और इस तरह का क्रम होगा कि एक इंड को सारे एक पॉइंट से मिला दिए, दूसरे इंड को सबको एक पॉइंट पे मिला दिए, ऐसा पॉइंट। ठीक, तो ये क्या होता है आपका पैरेलल, क्या होता है पैरेलल, या फिर इसको बोलते हैं समांतर क्रम, इसको बोलते हैं श्रेणी क्रम। तो इसके लिए अगर मान लो तो 2 3 4 5 जितना ही प्रतिरोध हो, तो इसके लिए इक्विवेलेंट प्रतिरोध होता है R1 प्लस R2 प्लस R3, चाहे जितना भी आगे चलिए डाटा, मतलब जितने प्रतिरोध होंगे सबको आपस में जोड़ देंगे तो हमारा इक्विवेलेंट प्रतिरोध निकल जाएगा। जब ये आपका रहेगा सीरीज में, पैरेलल में रहेगा, तो इसके लिए फार्मूला होता है 1/R इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। आगे भी ऐसे रहेगा तो हम चल लेते हुए ले लेंगे। ठीक, तो ये हमारा हाथ पैरेलल कॉम्बिनेशन होता है, ये फॉर्मूला आता है 1/R1 प्लस 1/R2, और सीरीज का होता है R1 प्लस R2 प्लस R3। तो बोल रहा है कि सीरीज में जुड़े हुए हैं, क्या है, तो सीरीज में जुड़ा है, एक ओम 10 ओम का है, दूसरा 20 ओम का, तो प्रतिरोध का हो जाएगा 10 प्लस 20, तो टोटल प्रतिरोध हो गया हमारा 30 ओम। क्या हो गया? 30 ओम। क्या हो गया? टोटल प्रतिरोध जो हो गया 30 ओम। उसके बाद बोला बैटरी को 6 वोल्ट के बैटरी से उसको जोड़ा गया, तो V का वैल्यू हो गया आपका 6 वोल्ट, तो उसमें पाने वाली धारा I का मान निकाल दीजिए। क्या करिए? I का मान, I बराबर क्या होता है? V/R। क्या होता है? V/R। V का मान हो गया आपका 6/30। अब काट देंगे 6 5 30, 1/5 एम्पियर। 1/5 हम क्या लिखते हैं? ये हो गया, अगर ऊपर एक हम बढ़ा देंगे 10/2 तो 2 बार जाएगा, 2 का मतलब हो गया 0.2 एम्पियर। ठीक, 1 में 5 का भाग देंगे तो आएगा 0.2 एम्पियर। ऑप्शन नंबर बी है इसमें। कौन सा होगा? ऑप्शन बी इसमें दिया गया है कि 5 ओम के 3 प्रतिरोध, क्या है? 3 प्रतिरोध है श्रेणीबद्ध होकर, जो मतलब श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं, श्रेणीबद्ध होकर श्रेणी क्रम में होकर 15 वोल्ट के बैटरी के सेल से श्रेणी क्रम में जुड़े हुए। ठीक, तो 5 ओम का जो है 3 प्रतिरोध है, क्या है? ऐसा हो सकता है 5 ओम का, 1 है, 2 है, ये 3 है। ठीक, 3 प्रतिरोध क्या है? तीनों 5-5 ओम के हैं। कितने ओम का है? 5-5 ओम के श्रेणी क्रम में 1.5 वोल्ट, क्या है, प्लस माइनस हो गया आपका 1.5 वोल्ट के बैटरी से जुड़ा हुआ है। तो इसमें बहने वाली धारा देखिए श्रेणी क्रम में है, तो आपका टोटल पर क्या हो जाएगा? इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हो जाएगा R1 प्लस R2 प्लस R3, तो आपका टोटल इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हो जाएगा 5 प्लस 5 प्लस 5, आपका हो जाएगा 15 ओम। टोटल रेजिस्टेंस क्या होगा? 15 ओम। V का मान दिया गया 1.5 वोल्ट, तो बहने वाली धारा I बराबर क्या होता है आपका? V/R। V का मान 1.5/R का मान हो गया 15। 1.5 में अगर 15 भाग देंगे कितना आएगा? 0.1। ठीक है, अगर इसको भी दशमलव बदल देंगे तो ऊपर 15 हो जाएगा, नीचे 150 हो जाएगा। मतलब अगर यहाँ पर 15 में भाग देंगे, ठीक, 150 का, ठीक, 150 का, तो 0 वाले आएंगे, 1 0 बढ़ाएंगे तो 1 वाले चलेंगे, तो कितना जाएगा? 150 कर जाएगा। ठीक, तो इसमें बहने धारा के मान कितना जाएगा? 0.1 एम्पियर। ठीक, तो ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा सी, 0.1 एम्पियर। क्वेश्चन दिया गया 3 ओम तथा 6 ओम के 2 प्रतिरोध, क्या है? 3 ओम और 6 ओम के 2 प्रतिरोध श्रेणी क्रम में 12 वोल्ट के बैटरी से जुड़े हुए, क्या है? 3 ओम और 6 ओम के 2 प्रतिरोध श्रेणी क्रम में 18 वोल्ट के बैटरी से जुड़े हुए हैं, तो उसमें बहने वाली धारा का मान ज्ञात करें। देखिए कैसे, आपका 3 ओम है, 1 और 6 ओम, ये दोनों क्या है? 6 ओम होगा, 1 होगा, 3 ओम का प्रतिरोध का है। देखिए श्रेणी क्रम में जुड़े हैं, श्रेणी क्रम में जुड़े हैं कितने वोल्ट की बैटरी से? बैटरी प्लस माइनस हो गया आपका 18 वोल्ट के बैटरी से जुड़े हुए हैं, तो उसमें बहने वाली धारा I का था V/R। अब देखिए आपका ये सीरीज में है, मतलब श्रेणी क्रम में है, तो कितना जाए आपका प्रतिरोध?
आर बराबर हो जाएगा R1 प्लस R2 आपका 6 प्लस 3 कितना हो जाएगा 9 ओम। तो इसके बीच टोटल करंट क्या आ गया, वो प्रतिरोध क्या आ गया 9 ओम। तो धारा का आई इक्वल टू वी बटे आर, आई बराबर हो गया आपका वी बटे आर किसके नियम का, ओम के नियम के अनुसार। वी का मान हो गया 9 और 18, आर का मान हो गया 9, 18 में 2 भाग में कितना आ जाएगा और 9 का, तो आएगा हमारा 2 एम्पियर। 18/9 बराबर कर गया 2 एम्पियर। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 2 एम्पियर, ऑप्शन नंबर ए में दिया गया। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए 2 एम्पियर। क्वेश्चन नंबर 6वां दिया गया है कि 12 वोल्ट की बैटरी, कितना वोल्ट की बैटरी से 12 वोल्ट की बैटरी से 0.2 एम्पियर ओम, 0.3 ओम, 0.4 ओम, 0.5 ओम और 12 ओम के प्रतिरोध श्रेणी क्रम में एक साथ जुड़े हुए हैं। 3 ओम के प्रतिरोध के माध्यम से बहने वाली धारा ज्ञात की। देखिए श्रेणी क्रम में जो होता है धारा समान होती है, वोल्टेज क्या होता है, हर रेजिस्टेंस के अक्रॉस वोल्टेज अलग अलग होता है। वैसा भी जहाँ भी ऐसा क्रम होता है आपका क्या, देखिए श्रेणी क्रम सब कुछ जुड़ा हुआ है। मान लेते हैं 0.2, 0.3, 0.4, 0.5 और 12। देखिए जब भी ऐसा वोल्टेज का है आपका 12 वोल्ट प्लस माइनस 12 वोल्ट के बैटरी से जुड़ा हुआ है। तो जब भी आपका सीरीज में होता है ना, सीरीज कॉम्बिनेशन, तो क्या होता है हमारा वोल्टेज हर एक रेजिस्टेंस के अक्रॉस वोल्टेज अलग अलग होता है, लेकिन पूरा यहाँ से यहाँ तक करंट क्या होती है समान होती है। ठीक, तो जो करंट इसके थ्रू प्रवाहित होगी वही करंट इसके थ्रू होगी और वही थ्रू इसके, मतलब हर एक रेजिस्टेंस के अक्रॉस आपका करंट जो होगा सेम होगा। तो उसके लिए क्या निकालना पड़ेगा, V बटे आर। तो आर का टोटल इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हमको निकालना पड़ेगा। तो आर बराबर क्या हो गया, यहाँ पर सब कुछ क्या है सीरीज में है, तो जुड़ जाएगा 0.2 प्लस 0.3 प्लस 0.4 प्लस 0.5 प्लस 12। अब देखिए 0.2 प्लस 0.3 0.5 प्लस 0.5 क्या हो गया 1 हो गया, 1 प्लस 0.4 कितना हो गया 12.4, कितना हो गया 12.4 एम्पियर हो जाएगा। 1.4 हो गया यहाँ पे। देखिए यहाँ से यहाँ तक ये 3 मिला के 1 हो गया प्लस 1.4 प्लस 12, तो 13.4 ओम क्या हो गया, टोटल हो गया रेजिस्टेंस 13.4 ओम। तो इसमें करंट क्या होगी, आई इक्वल हो जाएगा हमारा V बटे आर। V का मान दिया गया 12 और R का मान 13.4। अब हम भाग देंगे, अगर इसको 120 में भाग दें, देखिए 12 में अगर हम भाग दें, इसको क्या करिए 120 कर दीजिए, इसको करिए 134, दोनों का दशमलव हट गया। अब देखिए कितने बार जाएगा, अब देखिए यहाँ पे 120 है, 34 है, 0 वाले जाएंगे, जो वाला दशमलव वाले कितना हो जाएगा 12। अब देखिए 12 हो गया, 1200 हो गया, यहाँ पे 134 है, लगभग ये 9, लगभग ये मान के लिए कि 8 बार जाना चाहिए। तो 8 चौके 32 के 2 हो गया, 8 3 24, 3 हो गया 27, 8 1 कम 8 2 10। अब देखिए 10 हो गया, यहाँ पे 8 हो गया, 9 हो गया, 1 हो गया, फिर 0। अब कितने बार जाएगा, अब लगभग यहाँ पर 9 बार जाएगा अभी। अब देखिए 9 बार जाएगा ना, अब इसके बाद मत लिया। अब देखिए कि 0.89 किसमें दिया गया है, तो देखिए अब बहुत ज़्यादा मत लिएगा, 0.8 के बाद कुछ मिल जा रहा है, 0.8 के बाद देखिए 2 अंक, 1 अंक मिल रहा था। ठीक, लेकिन अब पॉइंट के बाद 9 कि तीसरे अंक पर होगा नहीं, ये तो वैसे भी गलत, तो 0.95, तो ज़्यादा करेंगे उतना का 2 अंक मिल जाएगा ना, बस उसको मैं लगा दिए। ठीक, तो इसका आंसर रहेगा 0.985 इस। ठीक है, तो आई बट V बटा आर 12 बटे 13.4 भाग देंगे तो आ जाएगा आपका 0.985 एम्पियर हो जाएगा आपका आंसर। क्वेश्चन 7वां दिया गया, चित्र दिया गया है, बोला चित्र पी क्यू के बीच विभवांतर ज्ञात कीजिए। देखिए क्या करना होगा आपको, ये देखिए इस पी से क्यू के बीच में देखिए करंट जो है यहाँ पर 5 ओम का कितना ओम का है करंट जो है 5 एम्पियर का फ्लो हो रहा है, और ये देखिए ये दोनों जो है आपका समांतर क्रम में है और ये जो है श्रेणी क्रम। तो सबसे पहले इसको निकालेंगे समांतर क्रम वाले को। समांतर क्रम क्या होता है 1/r = 1 + r1 + r2। इसको हम डायरेक्ट लिख सकते हैं, R इक्विवेलेंट जो होता है R1 × R2 बटा R1 + R2, डायरेक्ट निकालेंगे तो हमारे ये वैल्यू निकल आएगा R = R1 R2 बटा R1 + R2। R1 को मान लेते हैं 10, R2 मान लेते हैं 15,
बटा आर, 10 प्लस 15, और यह 15 छः को 10 बचे 10 गुणे 15 कितना है 150 बटे के 10 प्लस 15 कितना 25, 150 में 25 को भाग देंगे तो आपका आ जाएगा 6 एम्पियर। तो इसका वैल्यू आ जाएगा हमारा 6 एम्पियर। तब रेजिस्टेंस कैसा हो जाएगा आपका, तो बन जाएगा इस तरीके का, ये आ जाएगा 6 ओम, ये आ जाएगा 5 ओम, और इसमें धारा कितना बह रही है 5 एम्पियर, कितने बह रही है 5 एम्पियर। तो इसमें क्या पूछ रहा है, भी का मान, विभवांतर भी कितना होगा I इंटू आर, आई का मान दिया गया 5, आर का मान आ जाएगा। अब देखिए यहाँ ये 6 है और ये 5, ये 5 है 6, तो टोटल रेजिस्टेंस कितना आ जाएगा, ये देखिए अब सीरीज में हो गया, तो 5 प्लस 6 प्लस 5 है 5 बात एक ही है, तो 6 5 11 ओम। तो इसके बीच का टोटल रेजिस्टेंस हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा 6, ये हो जाएगा 5, 6 5 11 ओम, टोटल कितना हो जाएगा, टोटल हो जाएगा 6 प्लस 5 हो जाएगा आपका 11 ओम। तो वोल्टेज कितना हो जाएगा, V इक्वल आई आर, आपका एम्पियर दिया I 5, और टोटल रेजिस्टेंस हो जाएगा हमारा 11, तो 11 5 55 वोल्ट। तो V का मान हो जाएगा आपका 55 वोल्ट, आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। तो P और Q के बीच बांध कितना हो जाएगा 55 वोल्ट। क्वेश्चन नंबर 8 दिया गया है, R1 और R2 के दो प्रतिरोध क्या समांतर क्रम में जुड़े हुए हैं। ठीक है, जुड़े गए समांतर क्रम में जुड़े, प्रतिरोध का अनुपात जो है 4:1 है। ठीक, प्रतिरोध जो है 4:1 अनुपात में है। तो धारा का अनुपात कहते हैं, धारा क्या होता है आपका पता होगा कि जब सीरीज में जुड़ा होता है, पैरेलल में जब जुड़े होते हैं तो इनमें जो होती है करंट अलग अलग होती है। करंट क्या होती है, सब में जो होती है करंट अलग हो, इसमें भी करंट अलग हो जाएगी, इसमें करंट क्या हो जाएगी अलग हो जाएगी। ठीक, जब अगर पैरेलल और सीरीज होता है तो करंट दोनों में सेम होती है। ठीक, अगर यहाँ आई है दो भागों में बढ़ जाती है। तो ये पूछ रहा है जो कि इनके प्रतिरोध जो है R1 और R2 जो है किसके अनुपात में है, 1:4:1। क्या है 4:1, तो करंट I1 और बटे I2 का मान, मतलब करंट का अनुपात पूछा जा रहा है। तो क्या करंट I बराबर क्या होता है यहाँ पे V बटे R, V देखिए दोनों में सेम है। ठीक, V से कोई मतलब है नहीं, तो V को मान लेते हैं सेम है दोनों में। तो क्या करते हैं, V को निरूपित करते हैं। तो देखिए क्या है, I जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल 1/R के, I जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल 1/R है। ठीक, तो अगर I1 बटे R2 ले लेंगे तो I 1/R1 1/R2। ठीक, ये तो होगा I1 बटे R2 का मान देखेंगे, I पूरा क्या होगा 1/1/R1, क्योंकि V को नहीं लिया क्योंकि V दोनों में सेम है, तो V से हमारा कट जाएगा, खत्म हो जाएगा काम। तो 1/R1 1/R2 क्या देगा, प्रतिरोधों का अनुपात इतना, धारा का अनुपात क्या जाएगा, देखिए तो 1/4 हो जाएगा ये वाला, और I2 का आ जाएगा 1/1, तो ऊपर चल जाएगा, क्या आ जाएगा 1/4, क्या हो जाएगा I1 और I2 का अनुपात, I1/I2 मान क्या है 1/4, तो इसका अनुपात क्या हो जाएगा 1:4। तो R1 और R2 में धारा का अनुपात जो है हमारा 1:4, क्या हो जाएगा 1:4 हो जाएगा। ठीक, देखिए सीरीज में जो पैरेलल जो होता है करंट दोनों में से अलग अलग होती है, वोल्टेज से अगर एक सीरीज होता है तो सीरीज में जो होती तो करंट जो होता है अलग अलग सेम होता है और वोल्टेज अलग अलग होता है। ठीक, तो जब वोल्टेज एक ही दोनों में केस में है तो वोल्टेज से कोई मतलब नहीं है, तो हमारा I = V बटे R, क्या 1/R होगा, V बटे R से निकल जाएगा, V दोनों में सेम है तो कॉमन ले तो खत्म कर होता है, I = 1/R हो जाएगा। I1 बटे R2 को 1/R1 और 1/R2 लिख देंगे, क्या जाएगा 1/4/1/1, ऊपर बीच में, तो कितना जाएगा 1/4। तो I1 और R2 अनुपात का जाएगा हमारा 1:4। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि एक इलेक्ट्रिक हीटर से में किसी सोर्स से, एक इलेक्ट्रिक हीटर है उसमें से किसी सोर्स से 4 एम्पियर की विद्युत धारा प्रवाहित क्या होती है, इलेक्ट्रिक सोर्स है जिससे 4 एम्पियर विद्युत धारा प्रवाहित होती है, उस विभवांतर होती है, उसका विभवांतर जो 60 वोल्ट होता है, क्या है उसका विभवांतर जो होता है 60 वोल्ट, उसका विभवांतर 60 वोल्ट। जब 4 एम्पियर की धारा प्रवाहित करता है कोई इलेक्ट्रिक हीटर तो उसमें जो विभवांतर होता है 60 वोल्ट होता है, क्या होता है 4 एम्पियर धारा प्रवाहित होती है जब, तो उसमें वोल्टेज कितना होता है 60 वोल्ट। यदि विभवांतर जो है बढ़कर 165 वोल्ट हो जाता है, क्या है 165 वोल्ट होता है, तो विद्युत धारा कितनी होगी, देखिए
इसका वैल्यू आई का मान निकालने के सबसे पहले निकालना पड़ेगा हमको इसमें आर का मान। धारा पूछ रहा है तो इसमें सबसे पहले निकालना पड़ेगा हमको आर का मान निकालना पड़ेगा। तो आर बराबर आई इक्वल टू होता है बी बटा के आर। ठीक, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे आई का मान 4 दिया है, भी का मान दिया है 60 बटे आर का मान नहीं पूछ रहा है, तो 4r वो 60 जाएगा, तो आर बराबर हो जाएगा 60 बटा के 4। तो आर का मान जो है 15 चौके 60 ओम, क्या हो जाएगा आर का मान हो जाएगा हमारा 60 ओम। ठीक, तो जो है इलेक्ट्रिक हीटर में प्रतिरोध जो है हमारा 60 ओम। तो बोल रहा थी विद्युत धारा बढ़ा दिया जाए, बढ़ा के कितना कर दिया जाए 165 ओम कर दिया जाए, सॉरी 165 वोल्ट कर दिया जाए वोल्टेज को, तो उसमें धारा क्या होगी, तो धारा क्या हो जाएगी आई इक्वल टू वी बटे आर। अब देखिए यहाँ पर 60 ओम था पहले, कितना था 60 वोल्ट से बढ़ा करके कितना कर दिया 165, तो भी का वैल्यू हो गया हमारे 165 हो गया, आर का मान दिया गया 15, तो आई का मान कितना हो जाएगा 15, 165 में भाग देते हैं 15 का, तो 15 कम 15 के 1 और 5 वापस एक बार जाएगा, तो कितना आएगा हमारा 11 एम्पियर। तो यदि जो है हमारा वोल्टेज जो है 60 वोल्ट से बढ़ाकर 165 वोल्ट करते जाए, तो उसमें विद्युत धारा जो होगा हमारा 11 एम्पियर आ जाएगा, जो ऑप्शन नंबर डी में दिया गया 11 एम्पियर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि एक इलेक्ट्रिक हीटर के क्या है, एक इलेक्ट्रिक हीटर के दो टर्मिनलों के बीच विभवांतर जो है 60 वोल्ट। क्या है, एक इलेक्ट्रिक हीटर है, उनके बीच जो है विभवांतर क्या है, देखिए मान लीजिए इलेक्ट्रिक हीटर ऐसा है, ठीक है हीटर है, उसके बीच का विभवांतर जो आपका है कितना वोल्ट विभवांतर 60 वोल्ट है। ठीक, सोर्स से 4 एम्पियर की धारा प्राप्त, इससे जो है 4 एम्पियर की धारा 4 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है। यदि जो है यह विभवांतर जो है 160 क्या हो जाता है, विभवांतर जो है 132 हीटर है, अब इसका जो है विभवांतर 172.5 हो जाता है, तो धारा हीटर द्वारा प्राप्त होने वाली धारा कितनी, देखिए इसके बीच में जो है 4 एम्पियर की धारा 60 वोल्ट प्राप्त हुए, तो इसके बीच का रेजिस्टेंस निकालेंगे, आर का होता है वी बटे आई, वी बटे आई, भी का मान दिया गया 60 वोल्ट, आर का मान 4, तो इसके बीच जो रेजिस्टेंस है इसका मान आ जाएगा 15 ओम। कितना आ जाएगा 15 ओम। अब देखिए रेजिस्टेंस दोनों में सेम है, यदि वोल्टेज इतना प्राप्त हो रहा है तो आई का मान ज्ञात करता है, आई का इसके लिए देखिए जब ये रेजिस्टेंस दोनों में सेम है, अब 60 वोल्ट रेजिस्टेंस है, कब प्राप्त हो रहा है, जब इसमें करंट जो हो रहा है हमारा 4 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो, कितना 4 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है, तो इसके अक्रॉस वोल्टेज 60 वोल्ट प्राप्त हो रहा है, 60 वोल्ट के अक्रॉस 4 एम्पियर। तो पूछ रहा है कि यदि वोल्टेज को है 172.5 वोल्ट कर दे तो इसके अक्रॉस करंट कितना होगा। तो दोनों केस में सिर्फ बदल क्या रहा है, आपका वोल्टेज बदल रहा है, रेजिस्टेंस आपका हीटर आपका वही है, हीटर एक ही है, मतलब प्रतिरोध क्या होगा दोनों में एक ही होगा। तो हमारा प्रतिरोध जो आता है आर इक्वल टू वी बटे आई से 15 ओम। तो अब इसके अक्रॉस वोल्ट करंट कितना है, आई इक्वल टू वी बटे आर, भी का मान कितना कर देंगे 172.5 में भाग देंगे हम 15 का, तो कितना आ जाएगा 15 में अगर भाग देंगे 172.5 का, तो 15 का 15 कम हो गया, 15 2 बचा, फिर 2, अब फिर एक बार जाएगा 15 कम 15 7 बचा, 0.5 दशमलव आ जाएंगे, 15 5 75.5 कट जाएगा आपका। तो आंसर जो हो जाएगा 11.5 एम्पियर। तो इसके क्रॉस जो होगा, अब इसमें बहने वाली धारा जाएगी इस वाले रेजिस्टेंस में जिसका वोल्टेज 172.5 वोल्ट है, तो उसमें रेजिस्टेंस कितना आ जाएगा हमारा करंट 11.5 एम्पियर। तो इसमें बने वाली धारा का मान 11.5 एम्पियर जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन दिया गया 220 आउटपुट वाला, क्या है 220 आउटपुट वाले जनरेटर को 1200 वाट पावर वाली मोटर से जोड़ने पर प्राप्त होने विद्युत धारा की गणना की। देखिए यहाँ पर देखिए पावर दिया गया है, पावर को दर्शाते हैं पी से, पी को पावर का मात्रक होता है इसमें वाट, क्या होता है वाट, क्या दिया गया 1200 और 1100 वाट। ठीक, 1100 वाट जो जनरेटर है उसका पावर दिया गया 1100 वाट से जोड़ने पर। अब देखिए बोला 220 आउटपुट वाले जनरेटर को वोल्टेज का आ गया V बराबर हो गया आपका 220 वोल्ट, 220 वोल्ट वाले जनरेटर को 1100 वाट पावर वाली मोटर जोड़ने पर प्राप्त होने वाली धारा I का मान पूछ रहा है, धारा I का
मान। तो पावर के केस में होता है पावर V P बराबर होता है V इंटू आई। क्या होता है? आई। तो आई आपका हो जाएगा P बटे V। तो पावर का मान हो गया आपका 1100, आपका वोल्टेज का मान हो गया 220। अब काट दे यहाँ पर तो कितना आ जाएगा? अगर 110 में भाग देंगे 22 का तो आपका आंसर आ जाएगा 5 एम्पियर। क्या आ जाएगा? तो आपका आंसर जो आ जाएगा, पावर क्या आता है? पावर क्या होता है? V इंटू आई, वोल्टेज इंटू करेंट। तो पावर बराबर हो जाएगा, करंट बराबर हो जाएगा पावर बटे वोल्टेज। तो पावर हमारा 1100 वाट है, तो भाग देंगे 220 से तो आ जाएगा आंसर नंबर आपका सी, 5 एम्पियर। ठीक, तो आज तक इतना ही रहेगा। नेक्स्ट वीडियो में जब मिलेंगे आप लोगों से तो उसमें जो हम बताएंगे KW मतलब किलो वाट आवर पे आधारित, KWH मतलब किलो वाट आवर। इसमें जो होता है कि ऐसा प्रश्न होता है कि एक बल्ब या फिर एक मोटर 500 वाट की मोटर है, 3 घंटे तक चलती है 220 वोल्टेज पे, तो उसमें कितना यूनिट खर्च होगा, रेट दे देगा कितना रुपए की रेट से कितना रुपये खर्च आएगा। इस टाइप का क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। ठीक है, तो यदि आप लोग वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके जो बताएं कि आप लोग वीडियो कैसी लगी है। और जो दोस्त हमारे आज नए जुड़े हैं उनसे रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबाना भूलें, जिससे हम आप लोग को हमारे वीडियो का नेट नोटिफिकेशन मिलता रहे। ठीक है, धन्यवाद। तब तक थैंक यू, बाय।